18 दिन चले इस महाभारत युद्ध में लोही लुहान के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ तथा पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग भी मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। खुद भगवान होते हुए भी कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु, आज हम जानेंगे। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सागर भक्ति में। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। यह घटना कुरुक्षेत्र युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की नगरी द्वारका बहुत शांत और वे सभी लोग भोग विलास में मग्न थे। फिर कुछ समय बाद गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप की असर शुरू हो गई। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का छाया पड़ गया। बड़े लोग तथा गुरुओं का असम्मान, निंद्रा, द्वेष जैसी भावनाएं सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गया। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में डूब गए। मदिरा के नशे में चूर सभी यदुवंशी एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और सभी यदुवंशियों का नाश हो गया। यदुवंश के नाश हो जाने के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और परमात्मा में लीन हो गए। और इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागा और अपने स्वधाम लौट गए। भगवान श्री कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। तभी वहां एक जरा नामक शिकारी आया और उसने हिरण समझकर तीर चलाया। तीर श्री कृष्ण के पैरों में जा लगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो मित्रों, इस प्रकार हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु और कौरव वंश की तरह ही पूरे यदुवंश का भी नाश हो गया। वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए तथा सागर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।